मुरली का सार है। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। कौन कह रहा? शिव बाबा। मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी, चाहे आयु से बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, परंतु सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उसमें दूसरा प्रश्न है, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट, उसकी मुख्य निशानी। वह स्टूडेंट कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे और जो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, सदा हर्षित मुख रहेंगे जी, अपनी जांच करते रहेंगे, कोई खामी तो नहीं है, और नष्टो मोहा रहेंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। अभी नई बात है ना, अपने आप से बात करना भी आना चाहिए, नई बात है। दुनिया में लोग कुछ दिल भारी हो जाता है तो सोचते हैं किससे मिले, किसको बोले, किसके पास दिल खाली करे, या कोई भी बात रहे, व्यक्तियों को ढूंढते हैं ना बात करने के लिए। और यहाँ बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट क्या करेगा? अपने आप से बात करेगा। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। दोनों बातें, एक आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दूसरा दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। फिर और प्रश्न है जांच के लिए, वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहते हैं। ये भी जांच के लिए पॉइंट है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं, यह है अच्छे पुरुषार्थी की निशानी। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने, अर्थ आया ही उसलिए हूं, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना, क्योंकि जाना आत्माओं को है, शरीर को नहीं। ये यहाँ की चीज थी, यहाँ ही छोड़ना है। तो कहते अपने को इस देह और देह के संबंधों से उपराम। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है, हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना, फिर से कल्प पहले मुआफिक पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार आएगा नहीं, क्योंकि उनको घर की स्मृति है ही नहीं। तो और कोई और ये भी पता नहीं है कि ये सृष्टि नाटक का अंतिम समय चल रहा है, तो किसी को भी ये ख्याल नहीं आएगा सिवाय हम बच्चों के। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है, बाहर वालों को तो ये स्मृति है ही नहीं, लेकिन बाबा कहते बच्चों में भी फिर स्मृति विस्मृति होती रहती है। सदा स्मृति स्वरूप होकर रहे बहुत थोड़े। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे, और बाकी जो तैयारी करेंगे वो ही साथ चलेंगे, और बाकी
सजा खा के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, साथ में नहीं जा सकेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं ईश्वर अर्थ, समझते हैं ईश्वर इसका फल देगा। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। तुमने किया भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट, परंतु बाबा कहते हैं मिलता जरूर है, इब्जा वहां भी मिलता है, परंतु अल्पकाल क्षण भंगुर। अब मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत भी तो करनी चाहिए। और क्या मेहनत करनी है? सो आज बाबा ने अच्छे स्टूडेंट की निशानियां बताई। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए। क्या तैयारी करनी? ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आए। ऐसा तैयार रहना, किस भी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए परंतु एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होंगी? अगर अंत समय में, बाबा तो कहते अंत समय के आधार पर ही अगला जन्म निश्चित है, अंतमति सो गति कहा जाता है। और अंत समय में अगर बाप के सिवाय कोई पुरानी दुनिया, पुराने मित्र संबंधी देह की अगर याद आ जाए तो क्या गति होंगी? तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। अटेंशन प्लीज, बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं कि यह शरीर छोड़ना है, ये बाबा की बात है ना, फॉलो तो ब्रह्मा बाप करना है, बनना शिव बाप को याद करके ऐसा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं कि शरीर छोड़ना ही है, नहीं, तुम सब बूढ़े हो। क्या कहते बाबा? तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे परम धाम में। जिस आत्मा का जितना पार्ट है नई दुनिया में आने का, जब तक समय नहीं होता है पुरुषार्थ अनुसार, तब तक उसको परम धाम में ही ठहरना है। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर फिर पाठ बचाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। कैसा पाठ है आत्माओं का? कोई तो 5000 साल को सिर्फ 100 वर्ष कम, बस उतना ही पाठ बचाने आएंगे, बाकी समय 4900 साल ऊपर परम धाम में बैठे रहेंगे। पिछाड़ी को आएंगे तो हमको ऐसा पाठ चाहिए या पूरा पाठ बचाना है? पूरा पाठ बचाना है। हाँ। जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आप भी थोड़े होंगे ना, आएंगे देरी से तो पाप भी थोड़े। हाँ। आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहां रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बचाना ही है, लेकिन फिर वे कौन सी आत्मा है? देखो पाप भी उन्होंने ज्यादा नहीं किया, क्योंकि आए आए और गए गए, फिर क्यों इतना समय ऊपर बैठे रहते हैं? पाठ बचाने क्यों नहीं आते हैं? पुरुषार्थ को तो उन्होंने किया ही नहीं, पुरुषार्थ उनको तो चांस ही नहीं है, 100 वर्ष के लिए नीचे आए और चले गए। तो फिर क्यों उनका पाठ इतना छोटा? क्यों? क्योंकि उन आत्माओं को जीवन मुक्ति की आश ही नहीं है। उनको चाहिए क्या? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। वे आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं, शक्तिहीन आत्माएं हैं, उनकी इच्छा भी नहीं है कि हम ज्यादा समय पाठ बचाए। इसलिए उन आत्माओं को, क्योंकि आजकल भी जैसे कई कहते हैं ना हमको क्यों आना है जन्म मरण में, जब दुख सुख ये आना ही आना है तो इसमें हम आए क्यों? इससे तो हम छूट जाए, हमको मुक्ति मिले, हमको मोक्ष मिले। ये चाहना रखने वाली आत्माएं कहाँ रहेंगी ज्यादा समय? परम धाम में रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना कि सच्चा। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझ लेते हैं कि राम के राज्य में भी रावण, कृष्ण के राज्य में भी कंस, तो समझते सुख कभी था ही नहीं, इसलिए समझते कि हमें चक्र में तो आना ही नहीं है। क्यों आना है? जब दुखी है इस संसार में तो आना ही क्यों है? ऐसे समझते हैं, परंतु ये पता ही नहीं है कि सत्युग में देवताओं के राज्य में दुख का नाम निशान है ही नहीं। और जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाप से जितना अच्छा वर्षा लेंगे, उतना ज्यादा समय सुख की ही दुनिया में रहेंगे, सुख का ही जीवन बिताएंगे, दुख नाम मात्र होगा। ये पता ही नहीं है, इसलिए वे सुख की आश रखते ही नहीं, सिर्फ शांति चाहते हैं। और जो सिर्फ शांति चाहते हैं तो फिर परम धाम में जाकर ज्यादा समय बैठ जाते हैं। तो जैसे काशी कलवट खाते हैं तो सब पाप छट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को भी मिल न सकता। सदा के लिए छूट जाए ये नहीं हो सकता है कि मैक्सिमम समय ऊपर रहे, बहुत थोड़ा समय के लिए नीचे आए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए नीचे आए, लेकिन नीचे आए ही नहीं, जिसको मोक्ष कहते हैं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। वहां रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बचाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, तो फिर हम आत्माएं कैसे हो गई? शक्तिशाली आत्माएं हो गई, ऑलराउंड पाठ बचाने वाली। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। और ये हमारी आज क्या रहती है? थोड़ा भी समय कम नहीं होना चाहिए, चक्र में आने में थोड़ी भी देर नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाप के साथ साथ पहले पहले नवयुग में आना है, अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। दैवी गुण भी धारण करो, सिर्फ याद से भी काम नहीं चलेगा, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, जांच करो।
ठीक है, ये कोई ढांचा तो है नहीं जो आ गए और फिर आसुरी गुण झट से निकल गए, दैवी गुण झट से आ गए, ये भी नहीं होगा, ये भी बाबा जानता है। लेकिन अटेंशन देंगे, जांच करते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन का पहला आधार ये है महसूस करना। तो जब तक खुद की जांच नहीं करेंगे, कमी क्या है उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये पहला कदम है, परिवर्तन का पहला कदम है जांच करो, महसूस करो, तब परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं तो ये भी जांच करनी है कि कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं। चार्ट 2-4 दिन रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? बाबा कहते रखना तो रोज चाहिए, तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छे रीति रजिस्टर रखेंगे। चाहे आप लिखो, चाहे सोने के पहले बाबा को चार्ट सारे दिन की दिनचर्या सुनाओ, परंतु स्व की चेकिंग सारे दिन की करना जरूरी है। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, सभी को पता है अटेंडेंस लगती है, स्कूल है ना, सबका नाम है रजिस्टर में, यहाँ भी हर सेंटर पर होता है और रोज की अटेंडेंस लगाई जाती है। तो बाबा कहते हैं देखना है, हम रोज जाते हैं स्कूल में, वहां पर भी होता है ना, ठीक है, कुछ कारण है तो छुट्टी लिया, लेकिन फिर अगर बहुत छुट्टी बिना वजह लेते हैं तो फिर रिपोर्ट की जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते, सिर्फ जाना भी नहीं परंतु साथ साथ फिर दैवी गुण भी धारण करते। 2 बातें बताई, सिर्फ याद नहीं लेकिन साथ में दैवी गुण, फिर सिर्फ रोज आना नहीं उसके साथ भी दैवी गुण। तो बाबा किसके ऊपर ख्याल खिंचवा था? दैवी गुण अर्थात प्रैक्टिकल धारणाएं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है, सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है, मुख से थोड़ी अपने आप से बातें करनी होती है। ये कैसे बातें करनी है? मन में, अंदर ही अंदर। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में फिर आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते, कोई भी पतित आत्मा वापस जा ना सके ना, क्योंकि वो धाम है ही पवित्र ते पवित्र, वहां पर कोई भी अपवित्र आत्मा वापस घर जा ना सके। तो बाबा कहते इसलिए एक तो मुझे याद करो, याद से पावन बनो। याद से नहीं बनेंगे तो सजाएं काट कर पावन बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते जाना तो इस समय सभी को है, ये घर जाने का समय है। फिर पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई भी पावन बना न सके, खुद ही पावन होने के लिए फिर गंगा स्नान करते साधु संत भी। बाप को जानते ही नहीं, क्यों जाते थे? वो साधु संत अगर हमें पावन बना देते थे, है वे पवित्र आत्मा है क्योंकि उन्होंने विकारों का संन्यास किया, घर गैस का संन्यास किया, परंतु आत्मा के ऊपर तो कई जन्मों का हिसाब किताब विकर्मों का चढ़ा हुआ है ना। तो बाबा कहते फिर खुद अगर वह दूसरों को पावन बना सकते थे तो वह खुद गंगा में स्नान करने क्यों जाते थे? जाते हैं ना, तीर्थों पर जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, कुंभ के मेले पर जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह पावन नहीं है। तो बाबा कहते फिर वे हमें कैसे बना सकते हैं? तो वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। बाप को कोई जानते ही नहीं है, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई भी करा नहीं सकता, बाप के बिना ये पुरुषार्थ भी कोई भी करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचते ऊंच है। ऐसे बाप को फिर पत्थर टिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया? कण कण में भगवान कह दिया, पत्थर टिक्कर में भगवान कह दिया। तो बाबा कहते देखो ऊंचे ते ऊंच भगवान को सर्वव्यापी कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया? सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह कौन मानेंगे? कल्प पहले वाले, जिन्होंने कल्प पहले माना होगा वही इन बातों को अब भी मानेंगे। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। देखो क्या कहते बाबा, शांति धाम और सुखधाम में तो सभी जाएंगे। सुखधाम में सब नहीं जाएंगे परंतु शांति धाम में तो सबको जाना ही जाना है, लेकिन सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से, जो योग हम बाबा के साथ जोड़ते हैं इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है, कर्म योग भी कहा जाता है, सहज योग भी कहते हैं, तो राज योग भी कहते हैं। तो बुद्धि योग बल से जो संपूर्ण पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, वही सुखधाम में जाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है, जो इस कुल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है,
बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएंगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है किसी भी प्रकार से। सतयुग में दृष्टि, क्योंकि किसी के भी प्रति या तो अच्छी भावना आती है या बुरी भावना आती है, कब आती है? जब इस दृष्टि से उस व्यक्ति की चाहे अच्छाइयों को देखेंगे चाहे कमियों को देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जहां पर परिवार, पवित्रता की बात तो है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ परिवार होता है, लौकिक में भी जहाँ भाई बहन होते हैं और पता होता है कि हमारा भाई है या हमारी बहन है, तो उनकी कमियों को जानते हुए भी औरों के सामने कभी वर्णन नहीं करेंगे, फिर भी रहेगा कि हाँ ये तो मेरे अपने हैं, ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, शुभ भावना रखते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अगर वह भाव हमारे अंदर हो कि ये मेरा परिवार, हम एक पिता के संतान, चाहे भाई है चाहे बहन है, तो वो वैर भाव, घृणा भाव, बदले का भाव, ये कोई भावनाएं रहेंगी नहीं। भावनाएं आती कब है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। असली बाबा कहते हैं दृष्टि को चेंज करो। बाप तो समझाते रहते, बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य? अपने से पूछो। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए जो मनुष्यों को भी संकल्प उठे। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताऊं। वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है। कौन सा इशारा है? मन, मना, भाव। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण फिर गंगा को पतित पावन ही समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है, हिसाब किताब चुक तो कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो सहज भी है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। अब देखो कैसे कैसे आता है, अलग अलग रूप से आता है। कभी अच्छा खाना अर्थात भोजन देखा तो आसक्ति आ जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने के। कौन सा चने वाला? मसाला चना। अच्छा, सादे चने की भी हो सकती है। तो बाबा के समय में तो ठीक है, लेकिन अभी तो कितना बाहर में खान पान का ही बहुत है ना। तो बाबा कहते बाहर में देखेंगे, हाँ, कोई ऐसे खाने वाला, कोई दुकान देख लिया, ठेला देख लिया, कईयों की दिल होती है खाने में दिखते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं फिर दिल करेंगे खाने के, फिर खा लिया तो दिल हुई ये खाए वो खाए, खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता। और हम कहे हम बहुत पक्के, हमको असर नहीं होगा, खाओ तो चलेगा। पक्के होंगे तो खाएंगे ही नहीं ना। पहली बात तो किशोर भाई की बच्ची छोटी 4 साल की, तो वो आई, उसको हम टोली दे रहे थे। इतनी छोटी, इतनी अच्छी बातें करती है, बोलती है मैं कौन सी स्कूल में जाती हूँ। कहा 2 स्कूल में जाती हूँ। कौन सी 2 स्कूल? एक रूहानी स्कूल, एक जिस्मानी स्कूल। 4 साल की, यूएस में रहते हैं वो, अभी आए हुए बाबा मिलन के लिए आए हैं। तो कहते एक रूहानी स्कूल, एक जिस्मानी स्कूल। टोली दे रही तो मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, टोली भी नहीं खा रही थी। फिर मम्मी पापा ने कहा नहीं ये तो सेंटर का है, ये चलता है। तो फिर मीठा था, तो कहते नहीं ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए ना, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। इतनी छोटी बोलती है। तो फिर उसको कहा नहीं ज्यादा स्वीट नहीं खाओ, तो फिर बाद में प्यार से खाया। तो बाबा कहते कोई अच्छी आत्माएं होती है तो ऐसे परिवार में आती है। तो बाबा कहते देखो तो कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं और कई बड़ों की भी दिल होती है, ये खाए वो खाए, ऐसे होते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि सारा असर मन पर किसका होता है? अन्न का असर होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सर्टिफिकेट आपस में कोई नहीं ले सकता है, माँ बाप, क्योंकि वो तो जानता है ना हमको। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनके ये योग्य है, उन्हों को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो करना एक ब्रह्मा बाप को है, परंतु फिर भी अनन्य बच्चे भी तो है, तो जिनको माता पिता के द्वारा सर्टिफिकेट मिला है उनको फॉलो करना चाहिए। और फिर अगर बिना उसके किसी को भी फॉलो करते रहेंगे तो फिर उनकी अवस्था का असर हमारी अवस्था पर पड़ जाता है। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जो भी मिले यज्ञ का, वह बहुत मीठा, मीठा माना बहुत अच्छा समझ कर खाना चाहिए। जबान ललचायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए, ये भी है ना। इसलिए तो बाबा 4 बातें बताते, किस किस से बुद्धि योग निकालना है? अपनी देह,